अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही ख़ास होने वाली है और इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने शाही फरमान पर तमाम गैर मुल्कियों के खरूज नहाई फाइनल एग्जैक्ट वीज़े की मियाद में 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन तौसीक कर दी है। ऐसे तमाम तारकीन जो सऊदी अरब से सफरी पाबंदियों के बाइस खरूज नहाई वीज़ा इस्तेमाल नहीं कर सके थे, इनके वीज़ों में 31 अक्टूबर 2020 तक मुफ्त तौसीक कर दी गई है। सऊदी न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने खरूज नहाई वीज़े में तौसीक की हदायत जारी कर दी है। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस बैनुल-अक़वामी वबा के मसाइल से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। ये इनमें से एक है। महकमा पासपोर्ट ने इत्मीनान दिलाया है कि तारकीन के खरूज नहाई फाइनल एग्जैक्ट वीज़े में तौसीक ऑनलाइन की जा चुकी है। ये काम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से अंजाम दिया गया है। वीज़े में तौसीक के लिए किसी भी तारकीन वतन को महकमा पासपोर्ट के किसी भी दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं। महकमा पासपोर्ट ने 2884 फाइनल एग्जैक्ट वीज़ों में तौसीक की है, जो कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके खरूज नहाई एक्सपायर हो चुके थे, उनके लिए ये गुड न्यूज़ आ गई है। मदूद उम्रा प्रोग्राम का दूसरा मरहला अतवार से। सऊदी अरब में मदूद उम्रा प्रोग्राम का दूसरा मरहला अतवार 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें 2,20,000 उम्रा ज़ारमीन और 5,60,000 नमाजी मस्जिदुल हराम पहुँचेंगे। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने बयान में कहा है कि दूसरा मरहला 14 रोज़ तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के ज़ारीन को तमाम मुख़तब खिदमात फ़राहम की जाएंगी। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। न्यूज़ के मुताबिक उम्रा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत हर रोज़ 40,000 नमाजी और 15,000 उम्रा ज़ारमीन मस्जिदुल हराम पहुँचेंगे और ये हरम मक्की की कुल गुंजाइश का 75% होंगे। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया ने तमाम नमाजियों और उम्रा ज़ारमीन से कहा है कि वो नमाज और उम्रे के हवाले से इजाज़तनामों में मुकर्रर औक़ात की पाबंदी करें और कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर के तहत मेडिकल मास्क पहन कर आएँ, हाथ पाबंदी से सैनिटाइज़र करें। उम्रा ज़ारीन और नमाजियों की खिदमत पर मामूर अदारों और इंतज़ामिया के कारकुन से ताउन करें। अपने हमरा खाने पीने की कोई चीज़ ना लाएं। मस्जिदुल हराम में जाने और वहाँ से निकलने के औक़ात का एहतराम करें। याद रहे कि महदूद उम्रा प्रोग्राम का पहला मरहला अतवार 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसके तहत हर दिन 6,000 उम्रा ज़ारमीन को मस्जिदुल हराम आने की इजाज़त दी गई थी। ज़ारमीन का दायरा सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों तक महदूद रखा गया। ये तादाद हरम मक्की के 30% गुंजाइश के मुताबिक थी। मीना और तकीद सेंटर्स की कोरोना रिपोर्ट बैरून मुल्क सफ़र के लिए कारामद। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि तत्मीना और तकीद सेंटर में कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट बैरून मुल्क सफ़र के लिए कारामद नहीं होगी। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने पूछा था कि क्या तत्मीना और तकीद सेंटर्स में कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट बैरून मुल्क सफ़र के वक्त वबा से पाक होने के सबूत के तौर पर मौसूर होगा। उसके मुताबिक वज़ारत सेहत ने ट्विटर पर सेहत 937 अकाउंट पर बयान में कहा कि तकीद और तत्मीना सेंटर्स में कराए जाने वाले कोरोना टेस्ट की नताइज इस हद तक मुफीद हैं कि मुतलका शख्स को वायरस का शक हो जाने की सूरत में इत्मीनान हासिल हो जाता है कि वो कोरोना वायरस का मरीज़ है या नहीं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो अहले खाना और माशरे को वायरस से बचाने में मदद मिलेगी। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा है कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सेहती ऐप से SMS के ज़रिए ऑनलाइन फ्राहम की जाती है। मकामी अफरादी क़ुव्वत निजी शोबा में रोज़गार के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। ह्यूमन रिसोर्स ने एकेडमी के ताउन के साथ मुकामी अफरादी क़ुव्वत के लिए इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया है। उसके मुताबिक सऊदी ह्यूमन रिसोर्स तरक्याती फ़ंड ने मैक्स एकेडमी के साथ शिरकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सऊदी अफरादी क़ुव्वत को मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन ट्रेनिंग प्रोग्रामों का मकसद मुकामी अफरादी क़ुव्वत के लिए निजी शोबों में रोज़गार के मौक़े बढ़ाना है। सऊदी फ़ंड और मैक्स के माबैन होने वाले मुआहदे के तहत मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एंट्री, डाटा इंजीनियरिंग, बिजनेस इंक्वायरी,
एप्लीकेशन, इंटरफेस, वेब डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और खुद मुख्तार गाड़ियों की डेवलपमेंट शामिल है। इन प्रोग्रामों की ट्रेनिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद सरकारी ट्रेनिंग वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी हुई है। 500 से कम नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 16 अक्टूबर को गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 433 नए मरीज की तस्दीद हुई है। इसी तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,41,495 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक ओहदा शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 468 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 3,27,795 अफराद इस मर्ज से शुफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 17 अफराद हलाक हुए। इस तरह मौत की मजमूई तादाद 5,144 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त केसेस की तादाद कम होकर 8,556 रह गई है, जिसमें से 835 मरीज़ इंतहाई यूनिट में ज़ेरे इलाज है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद मदीना में रही, जहाँ 51 नए मरीज़ सामने आए हैं। शुमार के मुताबिक 18 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 9 शहरों में 2-2 और 9 शहरों में 3-3, जबकि 6 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीद हुई है। सऊदी अरब में मुत्तहिद अमारात से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के तर्जमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। करप्शन केसेस, सरकारी एहलकार, ताजिर और गैर मुल्की गिरफ्तार, 193 मिलियन रियाल बरामद। पेट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन ने सरकारी असर व नफाज के गलत इस्तेमाल और सरकारी फ़राइज़ अदा करने के लिए रिश्वत सतानी के 889 केसेस में 700 मिलियन रियाल से ज़्यादा करप्शन के मामलात पकड़े हैं। सऊदी न्यूज़ के मुताबिक बदनवानी के मामलात में वजारत दफा, वजारत इंसाफ के अफसरान, कौंसलों के ओहदेदारों, महकमा ट्रैफिक के एहलकार, मुत्तहिद आम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मसलूब हैं। 700 मिलियन रियाल से ज़्यादा बदअनवानी के केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। इनमें नुमाया तरीन 13 केसेस हैं। रियाज कौंसलों के 13 सरकारी एहलकार, 4 ताजिर और 5 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। घरों पर छापे मारे गए, जहां से 193.6 मिलियन रियाल बरामद हुए हैं। दूसरे बड़े केस में एक अरब मुल्क के 2 शहरी 2 लाख रियाल नकद और 30 लाख रियाल का चेक वसूल करते हुए पकड़े गए। ये रकम वजारत के एक प्रोजेक्ट का, जिसकी लागत 680 मिलियन रियाल थी, ठेका दिलाने के लिए ली जा रही थी। तीसरे केस में सिक्योरिटी अदारों के एक गोदाम का साबका अफसर 1.8 मिलियन रियाल के किरदार में पकड़ा गया है। चौथे केस का ताल्लुक महकमा कस्टम से है। एक अरब मुल्क के 3 शहरी महकमा कस्टम के एक एहलकार को 8.5 लाख रियाल देते हुए पकड़े गए। ये रकम बड़ी सरहदी चौकी से सामान पास करवाने के लिए दी जा रही थी। पांचवें केस का ताल्लुक वजारत दफा से है, जिसमें 4 अफसरान और वजारत के ठेकेदार, कंपनी से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद पकड़े गए हैं। छठे केस में वजारत इंसाफ का एक साबका डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया। 7वें केस में वजारत ट्रांसपोर्ट का एक एहलकार बदनवानी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। 8वें केस का ताल्लुक मशरकी रेंज की एक बस्ती की बदलियाती कौंसिल से है। इसका साबका एहलकार 13.9 मिलियन रियाल की बदनवानी में पकड़ा गया।